जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूलोगे कम कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप इस यात्रा में शामिल हैं, निरंतर ध्यान में रहते हैं, तो आपने बीच बीच में देखा होगा आप क्रोधित भी हो जाते हैं, आप घृणा भी करने लगते हैं, आपका अहंकार बढ़ने लगता है, और निश्चित ही जैसे ही आप अपने भीतर डुबकी लगा आते हैं, फिर से ये सब गिरने लगता है। जैसे हम कहें कि हम कहीं नहा लें और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए। इसी प्रकार ध्यान में चले जाने से सारे दुख अपने आप नष्ट हो जाते हैं और एक आनंद की किरण फिर से खिलने लगती है। धीरे धीरे सहज ही धीरे धीरे अपने भीतर उतरें, कोई जल्दबाजी नहीं है। मेरे पास कुछ दिनों तक एक माली था, वह एक पौधा ले आया। वह मुझसे कहने लगा इसके 500 रुपये देने हैं। जिससे खरीदा, मैंने कहा पागल, इस एक पौधे के 500 रुपये, इसका इतना मूल्य, मामला क्या है, इस पौधे की खूबी क्या है। उसने कहा इसमें फूल खिलता है, लेकिन वह 12 साल में एक बार खिलता है। तो मैंने कहा फिर देने लायक है, फिर तू 500 नहीं 1000 भी दे, तू ले जा, क्योंकि जब 12 साल में फूल खिलता है तो अद्वितीय है। ऐसे मौसमी फूल हैं 2 सप्ताह 4 सप्ताह में खिल जाते हैं। 12 साल तो थोड़ा धर्म जैसा फूल है, इसे तुम ज़रूर लगा, इसे मेरे बगीचे में होना ही चाहिए। हम प्रतीक्षा करेंगे इसकी जब खिलेगा, और जब फूल खिला वह रात को ही खिलता, पूर्णिमा की रात को वह खिला, तो सारा पड़ोस, दूर दूर से लोग उसे देखने आने लगे। वह कभी कभी खिलता, उसके दर्शन रोज रोज नहीं होते। बुद्ध पुरुष कभी कभी खिलते हैं। वह सहस्त्रार का कमल कभी कभी खिलता है। उसकी आकांक्षा मत करो, जो रोज खिलता है, जो रोज मिलता है, उस क्षुद्र में कुछ भी नहीं है। उसकी आकांक्षा करो जो अपूर्व है, अद्वितीय है, अनिर्वचनीय है, पकड़ के बाहर है। उसे चाहो जो असंभव है। जिस दिन तुमने असंभव को चाहा, उसी दिन तुम धार्मिक हुए। इस संबंध में मैं एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ। हम सब लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, भागे भागे हुए हैं। मुख्य कारण डर ही है। डर हमें भगाए रखता है। यहाँ सुख नहीं, वहाँ सुख है, यहाँ सुख नहीं। और सबसे बड़ी बात, डर हमें असंभव की ओर तो जाने ही नहीं देता है। संभव में ही भटकाए रखता है। चाहे वह जीवन का किसी भी प्रकार का कोई पहलू हो, किसी भी प्रकार का कोई आपके जीवन से संबंधित काम हो, डर हमें उसी वर्तुल में घुमाए रखता है जिसमें दुनिया घूम रही है। हमें उससे बाहर निकलने ही नहीं देता। जिस दिन तुमने असंभव को चाहा, उसी दिन तुम धार्मिक हुए। असंभव की वासना धर्म की मेरी परिभाषा है। तरतुलियन का बड़ा प्रसिद्ध वचन है कि मैं ईश्वर में भरोसा करता हूँ, क्योंकि ईश्वर असंभव है इसलिए भरोसा करता हूँ। संभव में क्या भरोसा करना। संभव में भरोसा करने के लिए कोई बुद्धिमानी चाहिए, कोई बड़ी प्रतिभा चाहिए। संभव में भरोसा तो बुद्धू से बुद्धू को आ जाता है। असंभव में भरोसे के लिए तुम्हारे भीतर श्रद्धा के पहाड़ उठें, गौरी शंकर निर्मित हो, तो असंभव की श्रद्धा होती है। असंभव की चाह है धर्म, पैशन फॉर द इम्पॉसिबल। और तुमने पूछा है कि धर्म, अध्यात्म जैसे संबोधन अनावश्यक रूप से आत्मज्ञान के साथ जोड़ दिए गए हैं। नहीं, जरा भी नहीं। वे संबोधन बड़े सार्थक हैं। धर्म का अर्थ होता है स्वभाव, वह बड़ा सांकेतिक शब्द है। धर्म का अर्थ
रिलीजन या मजहब नहीं होता। रिलीजन या मजहब को तो हम संप्रदाय कहते हैं। धर्म का अर्थ तो बड़ा गहरा है, जिसके कारण इस्लाम धर्म है और जिसके कारण ईसाईयत धर्म है और जिसके कारण जैन धर्म है और जिसके कारण हिंदू धर्म है। जिसके कारण ये सारे धर्म कहे जाते हैं, वह जो सबका सारभूत है उसका नाम है धर्म। ये सब उस धर्म तक पहुँचने के मार्ग हैं, इसलिए संप्रदाय